अब ये वर्डिक्ट कैसा आया, क्यों जीते ये लोग, तो ये तो अब वो पार्टीज को तय करना है जो हमको भी गाली देते। तो आवाम का फैसला है। अंग्रेजी की कहावत है, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, डिफीट हैज नन। वोटर लिस्ट सही थी। अब इससे बढ़ के अगर कोई बाद में कोई निकलता है तो मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग देख रहे थे, वोटर लिस्ट को चेक कर रहे थे, तो वोटर लिस्ट तो चुनाव में सही थी। बीजेपी की जो पूरे स्टेट में और तकरीबन पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जीत हुई, आप इसको डेवलपमेंट की जीत समझते या हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की जीत समझते बीजेपी की? अब हम तो बीजेपी को हराए औरंगाबाद में, ऐसे ऐसे वार्ड से हराए जहां पर लोग बोले थे अरे इन्होंने खाली कैंडिडेट दिए। यही सवाल हमारे करे थे, आप कैंडिडेट दिए, डील कर लिए, आप बीजेपी जिताना चाह रहे। वहां पे हमारे दलित कैंडिडेट जीत गए। 2 प्रभाग में औरंगाबाद के यही इल्जाम लगाए इम्तियाज जलील के ऊपर कि फुला उससे उसको खुश करने को, इससे खुश करने को डील कर लिए। यही इल्जाम लगाए धुलिया में, हम तो हराए बीजेपी को वहां पे। तो अब ये वर्डिक्ट कैसा आया, क्यों जीते ये लोग, तो ये तो अब वो पार्टीज को तय करना है जो हमको भी गाली देते। तो आवाम का फैसला है। कैसा है ना कि अंग्रेजी की कहावत है, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, डिफीट हैज नन। तो वो डिफीट क्यों हुई, वो बड़े जय्यद लोगों को बोलना पड़ेगा। मगर जहां तक वोटर लिस्ट थी, वोटर लिस्ट सही थी। वोटर लिस्ट सही थी। अब इससे बढ़ के अगर कोई बाद में कोई निकलता है तो मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग देख रहे थे, वोटर लिस्ट को चेक कर रहे थे, तो वोटर लिस्ट तो चुनाव में सही थी। कई आरोप लग रहे हैं सर, वोटर कई लोगों के नाम नहीं आए हैं सामने, और कई लोग जब ईवीएम खराब होने की वजह से कई बूथ्स पर ऑल्टरनेटिव। देखिए, अगर ईवीएम काम नहीं करती है तो ईवीएम अगर 1 घंटा ईवीएम काम नहीं करती है तो इलेक्शन टाइम अगर 6 बजे या 7 बजे खत्म हो रहा है तो जितने लोग उस वक्त रहे उनको वोट डालने का इख्तियार दिया जाता है, या फिर इलेक्शन कमीशन जो टाइम लूज हुआ उसको दे भी देती है। अब जिसके नाम नहीं आए, ऐसा तो मेरे को तो मैं नहीं सुना पोलिंग के दिन, क्योंकि हम लोग क्लोजली फॉलो कर रहे थे एमआईएम पार्टी के जिम्मेदारों से, हमारे बिहार के, दिल्ली के शोएब जामाई साहब नागपुर के जिम्मेदार थे, सब लोग से हम कांटेक्ट में थे। तो ऐसा तो कोई ये नहीं बोला कि भाई पूरे एक वार्ड में ही इतना बड़ा नाम काट दिए गए, नाम नहीं आए, ऐसा तो मेरे को तो नहीं सुना। मैं हो सकता है ऐसा बात जगह पे हुआ होगा। डीएमसी के जो नतीजे आए, आप भी वहाँ काफी कैंपेन किए, आप करते रहे हैं। जो ठाकरे ब्रदर्स का जो गठबंधन था, अब आप रिजल्ट आ गया। आपसे मैंने 2 दिन पहले पूछा था, आपने जवाब साफ नहीं दिया था। अब नतीजे आने के बाद आप कह सकते हैं कि ठाकरे ब्रदर्स का जो, या ठाकरे का जो करिश्मा है वो अब खत्म हुआ, मुंबई से? नहीं, देखिए, वर्डिक्ट सामने है, और एक वर्डिक्ट ये भी है कि जिस एरिया में एकनाथ शिंदे साहब का घर है, उस वार्ड में उद्धव ठाकरे का कॉर्पोरेटर जीत गया। कैसा देखेंगे इसको आप? सुन तो लीजिए ना। अब अगर आप जवाब देना चाह रहे हो तो आके बैठ जाओ, मैं बनाया तो स्पोक्स पर्सन आप मेरे पार्टी का, आप मेरे को सुनने आए। तो ये भी हुआ है, ये बात सही है कि उनको नहीं जीत पाए, वो लोग नहीं हरा पाए। तो नहीं, अब देखिए, हमारी पार्टी का करिश्मा चला, हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह के। अब दूसरों का मेरे को नहीं मालूम। नहीं, सुनिए, देखिए, जूता मैं पहनता हूं तो मैं अपने जूते की पॉलिश करता हूं, समझे ना। मैं अपने पार्टी के बारे में बोल सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह वहां की आवाम के दिल में एमआईएम पार्टी की मोहब्बत थी, है, और बड़ी मजबूती से वो दिख कर आई।
मतदान के दिन, हक़ रायदही के दिन। सर आप तो अब देखिए, मुझे अपने बारे में फिक्र है। मैं ये नहीं बोल सकता कि आप क्यों चमक रहे हैं, भाई मुझे चमकना है ना। तो अब मुझे दूसरों में लाइट डिम है, ट्यूबलाइट बंद हो गई, उससे मतलब मेरे को नहीं है, मेरे को अपने से मतलब है।